जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं बैठा आज इंडेक्स का एनालिसिस कर रहा था ताकि नेक्स्ट वीक जो इस मंथ का लास्ट वीक है उसका एनालिसिस किया जाए कि फर्दर जो है उस वीक में मार्केट के मूव क्या बन सकते हैं। और मैंने इंतहाई एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो फिगर आउट की है, तो मैंने सोचा कि वो आप दोस्तों से भी जो है वो लाजमन शेयर की जाए ताकि कहीं ना कहीं पे जो है वो आपके लिए यूजफुल रहे। अब वो चीज क्या है, वो है 1,63,000 का लेवल। अब ये 1,63,000 का जो लेवल है वो अभी इस टाइम जो है या इस अक्टूबर के महीने में मार्केट के लिए इतना अहमियत का हामिल क्यों है, वो हम इंडेक्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो है वो सिर्फ हम इंडेक्स को ही देखेंगे, शॉर्टर सी वीडियो बनाएंगे। अभी कोई भी न्यूज या वगैरह जो है बाकी चीजें हम कोई डिस्कस नहीं करने लगे। अच्छा, अब देखते हैं कि 1,63,000 का जो लेवल है वो इतना अहमियत का हामिल क्यों है। अगर आप जो है जुमे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे, यानी कि 24 अक्टूबर को, तो वो थी 1,63,000 के करीब करीब। ठीक है, अब आपने ना एक बाउंड रेंज को देखना है 1,63,000 से 1,64 के दरमियान। अच्छा, अगर हम यहाँ से जो है वो एग्जैक्ट एक हफ्ता पीछे जाते हैं, यानी कि लास्ट फ्राइडे को जाते हैं, तो उस दिन जो है वो 17 अक्टूबर था और मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो भी इसी बाउंड रेंज के अंदर ही थी, मतलब कि 1,63,000 से 1,64,000 के दरमियान। यानी कि पिछले हफ्ते जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी वो भी सेम इसी रेंज के अंदर ही दी थी। अच्छा, अब इससे भी जरा पीछे जाते हैं और उससे पिछले हफ्ते पे जाते हैं, तो उस हफ्ते को जो है वो मार्केट में 10 अक्टूबर का दिन था और वो जो क्लोजिंग थी वो ये वाली थी, वो भी इसी बाउंड रेंज के अंदर ही थी, यानी 1,63 से 1,64 के अराउंड ही जो है वो क्लोजिंग थी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट पिछले 3 हफ्तों से रेगुलरली जो है वो इसी लेवल इसी रेंज के दरमियान ही जो है वो क्लोजिंग दे रही है। अच्छा, अब इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वो ये है कि अगर हम इससे भी थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी कि अक्टूबर का जो पहला हफ्ता था, जो जुमे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी, ये 3 अक्टूबर था जी। और मार्केट का ये जो ऑल टाइम का हाई लगा हुआ है तकरीबन 1,70,000 का, जुमे वाले दिन मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और उस अगले हफ्ते जो है वो पूरा मार्केट ने पूरा हफ्ता जो है ये वाली सारी प्रॉफिट टेकिंग की है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारे इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियोस बनाता रहूं, अगर आप वो देखना चाहेंगे तो आपको जो है वो मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जुमे वाले दिन आकर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,63,000 के करीब। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ से फर्दर ड्रॉप हुई और मार्केट के जो सपोर्ट एरिया था वो 1,58,000 का बना। 1,58,000 को जो है वो सपोर्ट बना के मार्केट दोबारा उठना शुरू हुई और दोबारा कहां तक गई, 1,67,500 के करीब। अब 158 और 1,67,500 आपने अपने पास जो है ना ये लेवल नोट करने हैं, क्योंकि ये बड़े अहमियत के हामिल हैं, आगे चल करके जो है ये लेवल बड़े आपके काम आएंगे। अब मार्केट 158 से उठी और 1,67,500 के ऊपर जो है हाई लगाने के बाद दोबारा जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और मार्केट दोबारा ये पूरा हफ्ता गिरते 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 कहां पे आके क्लोज हुई है, 1,63,000, वही लेवल जिसका मैंने जो है वीडियो के शुरू में बताया। अब यहां से बंद हुई 1,63,000 के ऊपर, यहां से दोबारा उठना शुरू हुई। ठीक है, अब यहां से मार्केट दोबारा उठी और कहां तक गई, फिर वही लेवल 1,67,000 1,68,000 के करीब करीब, यानी 167 से 168 के दरमियान जो है वो मार्केट ने हाई लगाने के बाद दोबारा जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई और अगले हफ्ते के अंदर जो है वो मार्केट ने फिर क्लोजिंग कहां पे दी, 1,63,000 का लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है इस पूरे अक्टूबर के महीने में पहले जो अक्टूबर का पहला जुम्मा था उस दिन जो है वो मार्केट अपने पीक पे क्लोज हुई, फिर उसके अगले फ्राइडे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते करते 1,70,000 से 1,63,000 के ऊपर आई, यानी कि तकरीबन 7,000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हुई। ठीक है, फर्दर मार्केट वहां पे रुकी नहीं, 158 पे गई और अब जितने जल्दी ऊपर आई जितने जल्दी नीचे गई मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन मार्केट ने अच्छा खासा वेट जो है वो लॉस भी किया था, तो अगले दिन अच्छा खासा वेट जो है इंडेक्स के अंदर एड ऑन भी किया है। लेकिन यहाँ पे आपने लेवल समझने वाली चीज है, क्योंकि आगे चल के जो है हम इसी से मार्केट का जो है फर्दर मूव का अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट जो है वो कहां पे जाएगी। अच्छा, 1,58,000 को सपोर्ट बनाने के बाद जो दोबारा उठी है, तो 1,67,000 का हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा 1,63,000 के ऊपर आई। अब 1,67,000 से 1,63 का आप देखें तो 4,000 पॉइंट जो है वो यहां से दोबारा निकल गए, फिर 1,63,000 को सपोर्ट बना के 1,68,000 पे गई। अब आपने यहाँ पे देखने कि कितने पॉइंट ऐड ऑन हुए, 1,63 से 168। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड ऑन करने के बाद दोबारा मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की है और क्लोजिंग आके दी है 1,63,000। तो मार्केट ने जो है 1,67 से 1,63 का सफर किया, 4,000 पॉइंट यहाँ पे निकाले, फिर 1,68 से 1,63 का यहाँ पे सफर किया, तो तकरीबन 5,000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ये निकाल लिए।
इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट पिछले 2 हफ्तों के अंदर तकरीबन 9,000 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से निकाल चुकी हुई है। और अब उससे पीछे अगर हम जाते हैं तो 1,70,000 से लेकर 1,58,000 यानी कि तकरीबन 12,000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने वहां पे निकाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर के महीने के अंदर जो है वो मार्केट ने तकरीबन 21 से 22,000 पॉइंट जो है ऐसे अप्स एंड डाउन में जो है वो निकाल चुकी हुई है। अब ये 1,63,000 का लेवल जो है वो अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद जो है फर्दर अपना कोई ना कोई ट्रेंड डिसाइड करती है। अब ट्रेंड क्या होता है, मैं अब यहाँ पे हम जो है उसको डिस्कस करते हैं जी। अब यहाँ से जो है वो मार्केट जब 1,63,000 पे बंद हुई, ये मैं पहले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये सेकंड वीक है अक्टूबर का। उसके बाद जो है मार्केट ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद अगले वीक के अंदर जो है वो मार्केट 1,63 पे बंद हुई, तो इसके बाद जो है एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाया। अब उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर यानी कि ये जो पिछला वीक गुजरा है इसके अंदर मार्केट ने 1,63,000 रुपए क्लोजिंग दी। तो अब यहां से जो है फर्दर हम मार्केट का ट्रेंड फिगर आउट करेंगे, अब जो है वो ट्रेंड क्या हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है वो इसलिए भी एक जो है वो अहमियत का हामिल है क्योंकि आपने अपने माइंड में रखना है कि नेक्स्ट वीक जो है वो फ्यूचर की सेटलमेंट का है, यानी कि रोल ओवर वीक है। इसमें होता क्या है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, जिनको अब जिन्होंने उधार में काम किया हुआ है, जिन्होंने उधार में स्टॉक लिए हुए हैं, अब उन्होंने क्या करना है, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर जो है हर सूरत में वो स्टॉक बेचने और पैसा जो है अपने ब्रोकर को वापस करना है, चाहे वो प्रॉफिट में है या चाहे लॉस में है। और यही जो है वो आपका जो फ्यूचर में काम करते हैं, ये रूल भी यही है पीएसएक्स का कि आपने जो है वो चाहे लॉस में है, आप चाहे प्रॉफिट में है, मंथ के एंड पे जो है आपने अपना जितना भी आपका जो लिवरेज का पैसा था, जो उधार का पैसा था, वो अपना वापस करना है। अब होगा ये कि मार्केट चौंके ऑलरेडी जो है इस पूरे हफ्ते के अंदर तकरीबन 1,68,000 से 1,63,000 तो तकरीबन 5,000 पॉइंट निकाल चुकी हुई है। अब वो लोग क्या करेंगे, अगर 1,63,000 का लेवल थोड़ा सा सिरकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, और क्यों आएगी मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। अब अगर मार्केट सपोज नीचे आती है, अब वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग तो करेंगे, उन्होंने अपने स्टॉक जो लिए हुए वो तो बेचने हैं। और जब मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो फिर फर्दर क्या होता है मार्केट के अंदर, सबको पता है, जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो आपका इंडेक्स जो है वो हमेशा नीचे ही जाएगा। अब अगर वहां यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट जो है वो मजीद नीचे जाएगी। अब कितना नीचे जाएगी ये चीज देखने वाली जरूरी है। अब 1,63,000, अब थोड़ा सा मजीद मैं पीछे जाता हूँ और एक और चीज जो है यहाँ पे फिगर आउट करते हैं कि 10 अक्टूबर को जब मार्केट जो है वो 63,000 के करीब बंद हुई थी, तो अगले दिन जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी थी एक गैप ओपनिंग, और गैप ओपनिंग थी डाउनवर्ड साइड की। तो क्लोजिंग क्या थी, ये देखें, जो ये वाला यहाँ पे आपको ब्लैंक नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कोई भी बीच में कैंडल नहीं है। 1,63,000 में बंद हुई और 1,62,000 के नीचे नीचे क्लोज हुई, यानी कि तकरीबन 1,000 पॉइंट की जो है वो मार्केट ने डाउनवर्ड साइड पे गैप ओपनिंग दिया है। और जब भी आपका इंडेक्स गैप ओपनिंग देता है, तो जब मार्केट रीटेस्टिंग के फेज में आती है तो उस गैप की फिलिंग के लिए लाजमी वापस आती है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है मैं आपको ये दोनों एक की उसमें ले आता हूँ, ये चीज। अब यहाँ पे गैप ओपनिंग है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे, 1,63,000। अब ट्रेंड क्या था, डाउनवर्ड ट्रेंड था मार्केट का, ठीक है। आप लास्ट वाली कैंडल देखेंगे आपको वहां से आइडिया होगा कि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट 1,63,000 का सपोर्ट को नहीं लेती यहाँ से, तो गैप फिलिंग के लिए 1,62,000 पे आना है। मार्केट ने ये लेवल रिटेस्ट करेगी, गैप फिलिंग भी होगी, रिटेस्टिंग का अमल भी होगा, और फिर यहाँ से जो है वो मार्केट उठना शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि आप लोग जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्होंने जो है वो एहतियात रखना है कि 1,62,000 का लेवल टूटता है तो फिर फर्दर वहां पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं है, सारी ट्रेडिंग कॉल क्लोज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो सबसे जरूरी समझने वाली है वो ये है कि मार्केट ने ये जो पॉइंट निकाले हैं पिछले हफ्ते में, तकरीबन जो है वो 5,000 पॉइंट, उससे पिछले हफ्ते में ये 4,000 पॉइंट, तो इंडेक्स जो है दोबारा रिकवर तो हुआ है हर सूरत में। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या आपने जो स्टॉक लिए थे वो रिकवर हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट जब ऊपर बढ़ती है, आपके स्टॉक भी जो है उसी फ्लो में ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। पहले जब मार्केट जो पॉजिटिव ट्रेंड में होती है, फिर क्या होता है, मार्केट गिरना शुरू होती है तो आपके स्टॉक जो है उसी स्पीड में नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन रीटेस्टिंग के बाद, एक जगह पे कंसोलिडेशन के बाद, जब दोबारा इंडेक्स आपका रिकवर होने लगता है, तो आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उतनी स्पीड में उस ट्रेंड में ऊपर नहीं जाते हैं। इंडेक्स अगर आपका 5,000 पॉइंट गिरा तो आपके स्टॉक जो है वो तकरीबन 10-15% जो है वो गिर गए होंगे। लेकिन जब इंडेक्स दोबारा ये ऊपर जाएगा, 5,000 पॉइंट दोबारा एड ऑन करेगा अपने वेट के अंदर, तो आपके जो स्टॉक है वो तकरीबन तकरीबन जो 5%, 7% ही बढ़ेंगे, यानी कि 10-15% से गिरकर 7% आपको ऊपर रिटर्न देंगे दोबारा।
और ये वो पते की बात है जो टेक्निकली ना कोई देखता है ना आपको कोई बताएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, स्पेशली जो ट्रेडर हजरात है, हमेशा एक लेवल के हिसाब से करनी है। एक बाउंड अपनी रेंज बनाए कि आपने स्टॉक में एंट्री ली है तो आपने एग्जिट भी लेना है। आपने स्टॉक को उसको थाम के नहीं रखना। आप इन्वेस्टर नहीं है। यह जबरदस्ती के जो इन्वेस्टर बनते हैं ना, उससे परहेज किया करें। आपने स्टॉक लिया, स्टॉप लॉस एक अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं कि आपने इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक आता है तो हर गिज आपने वहां से एग्जिट लेना है। अब हुआ ये कि मार्केट जब 1,68,000 हाई लगाया मार्केट ने, दोबारा नो डाउट बीच में एक दो बार ऊपर भी गई। यहाँ पे जो है दोबारा 1,68 का रीटेस्टिंग का फेज था, लेकिन नहीं ब्रेक कर पाई, तो ये प्रॉफिट टेकिंग आई तकरीबन 5,000 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो तकरीबन 1,000 पॉइंट की ये भी प्रॉफिट टेकिंग है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पिछले हफ्ते के अंदर 6,000 पॉइंट मार्केट गिरी है। लेकिन आप नोट करें कि आपके जो स्टॉक यहाँ पे थे 1,68,000 के ऊपर जब इंडेक्स था आपका पिछले वीक में, आपका एटीआरएल कहां पे था, आपके बाकी इंडिविजुअल स्टॉक कहां पे थे। अब मार्केट ये 5,000 पॉइंट गिर गई, उसके बाद अब रिकवरी अगर लेती है दोबारा 168 पे जाती है, तो आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक है वो उस लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे। बढ़ जाएंगे 4%, 5%, 7% बढ़ जाएंगे, लेकिन गिरे कितने आपने वो माइंड में रखना है। तो इसलिए जो है जब भी ट्रेडिंग की जाती है लेवल के हिसाब से की जाती है। जब आपका इंडेक्स जो है जब वो बाउंड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा हो या इंडेक्स आपका डाउनवर्ड साइड पे हो, तो वो वाला हफ्ता, वो वाला वीक, वो वाला जो आपका मंथ है, वो मंथ जो होता है वो ट्रेडिंग के लिए हरगिज नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं उस उन दिनों में जो है वो, क्योंकि चूंकि टेक्निकली वो लेवल नहीं देख रहे होते, वो मार्केट का फर्जी जो चढ़ाव होता है वो उसको देखते हैं जो यहाँ पे करके था। तो उसमें जो है वो फंस जाते हैं कि जी मार्केट चले दोबारा से जो है एक मूव में आ गई है तो हम इसमें जो है प्रॉफिट बनाना शुरू करें। लेकिन होता क्या है, लोगों ने जो है वो बाइंग कहाँ पे की है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, कुछ लोगों ने जी इस लेवल पे बाइंग की होगी, किसी ने टॉप के ऊपर आके बाइंग की होगी, कुछ ने यहाँ पे आके बाइंग की होगी। अब मार्केट यहाँ से गिरते गिरते कहाँ आ गई। अब दोबारा मार्केट आपकी यहाँ से यहाँ तो आ जाएगी, 1,68,000, 1,70,000 पे चली जाएगी। लेकिन आपके जो यहाँ पे बाय किए हुए स्टॉक्स हैं वो कभी भी जो है वो आपकी उस प्राइस के ऊपर दोबारा नहीं आएंगे। वहां पे आने के लिए मार्केट को फर्दर 5,000 पॉइंट और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके इंडिविजुअली आपके जो स्टॉक है वो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जी आगे देखते हैं कि आपको जो है वो मंडे वाले दिन करना क्या चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन है। अगर तो मार्केट जो है वो 1,62,000 का लेवल, मैं आपको 1,63,000 नहीं बता रहा, क्योंकि मार्केट जो है यहां से जो है हो सकता है रिटर्न ले ले, लेकिन जैसे पिछले वीक में लिया था। लेकिन चूंकि जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड साइड का है, मार्केट अगर 1,63 को तोड़ती है और गैप फिलिंग है यहाँ पे, तो गैप फिलिंग के लिए और 1,62,000 की रीटेस्टिंग के लिए अगर नीचे आती है तो 1,62 जो है वो आपके फाइनल सपोर्ट लेवल है। अगर 1,62 तक आती है, यहाँ पे रहती है, तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए जो है एक ट्रेडिंग के लिए भी जो है यहाँ पे आप कॉल्स ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मार्केट 1,62,000 का लेवल तोड़ती है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, फिर हर तरह की जो ट्रेडिंग कॉल है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, हर तरह की जो आपकी ट्रेडिंग्स हैं वो यहाँ पे कॉल क्लोज हो जाएंगी। क्योंकि अगला जो आपका सपोर्ट एरिया है वो बड़ा खतरनाक है, वो है 158 का। अब वही बात कि अगर जो है 1,63,000 से 1,58,000 पे आएगी मार्केट और दोबारा 158 से 1,63 पे जाती है, तो आपके जो स्टॉक अभी 1,63 पे हैं, दोबारा मार्केट 1,63 पे आएगी तो आपके स्टॉक उस लेवल पे नहीं होंगे। आपका स्टॉक जो है, आपका पोर्टफोलियो फिर भी उससे नीचे होगा। तो आप जब आप मार्केट जो है रिकवर हो भी जाएगी तो इंडिविजुअली आपके स्टॉक जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो जरूरी है, स्पेशली ट्रेडर हजरात जबरदस्ती के जो इन्वेस्टर बन जाते हैं उससे परहेज करें। और करना यह है कि अगर मार्केट रीटेस्टिंग के लिए आती है 1,62,000 का लेवल, तो कोई जो है वो घबराने की बात नहीं है। ये एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट के लिए जो है पॉजिटिव साइन है कि रीटेस्टिंग और गैप फिलिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर गैप फिलिंग हो जाती है, रीटेस्टिंग का अमल हो जाता है और मार्केट इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर जो है मार्केट यहां से नीचे ट्रेड करवाने शुरू जाती है, यानी कि इस लेवल के नीचे नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट जैसे नीचे आती है हर सूरत में सब कुछ बेचें। ये सिर्फ ट्रेडर के लिए बात हो रही है, इन्वेस्टर की जो है वो टेक्निक अलग होती है। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बात हो रही है कि अगर मार्केट यहां से नीचे जाती है तो 158 जो है आपका सपोर्ट एरिया है। तो यहां से जो एग्जिट लें, अपना कैश बचाएं, जो जो चीजें बिकती हैं प्रॉफिट में बिकती हैं, रेट टू रेट क्लोज होती हैं, करें। लेकिन मैं जो है वो लॉस में बेचने के खिलाफ हूं, तो लॉस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आप रेट टू रेट होता है 19-20 का फर्क है, बेच के 158 के ऊपर दोबारा ले, क्योंकि जब 158 से मार्केट उठना शुरू होगी ना, आपके स्टॉक जो है आपको ज्यादा नहीं तो 4-5%, 10% रिटर्न दे ही दे जाएंगे। ठीक है, और अब एक ये चीज, अब अगली चीज जो है वो जरूरी समझने वाली क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। अगली चीज ये है कि अगर मार्केट 1 लाख
63,000 का लेवल नहीं तोड़ती, देन आपको क्या करना चाहिए। मैंने पहले ये बता दिया कि 1,62,000 जो है रीटेस्टिंग का हो सकता है, उस लेवल को तोड़ सकती है, 63 को नीचे आ सकती है, और नीचे आएगी तो आपने क्या करना है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी करंटली जो है अगर 1,63 को नहीं करती तो आपने जो है शॉर्ट पोजीशन लेनी है, और कैसे लेनी है, 1,63 के एग्जैक्ट 1,63 के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग होगी वो होगी 1 लाख, सॉरी ये वाला जो लेवल है 1,65,000 का लेवल। शॉर्ट से आपने जो है वो ट्रेड खेलनी है, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ कि आपने जो है यहाँ पे बाइंग करनी है 1,63 से 1,64 के दरमियान दरमियान जो है वो बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट 1,63 को सस्टेन करती है देन उसके बाद आपका पहला जो टीपी होगा ना 1,65 जो है आपका, वो क्यों मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मार्केट इसी लेवल को जो है वो टेस्ट करके वापस आई थी। अब चूंकि आपका ये जो चैनल है इसका ये जो ट्रेंड लाइन है इसका टॉप भी इधर ही कहीं बनेगा, यहां से मार्केट उठना शुरू करेगी तो इस एरिया में कहीं पे आके करके जो है मार्केट अपने चैनल के टॉप को हिट करेगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगी, तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कुछ परसेंट आप करेंगे जब आती है, और दोबारा ऊपर जाती है तो 1,65,000 के ऊपर जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू लेती है, मजीद ऊपर जाती है, तो फर्दर जो है आपका जो है एक शॉर्ट, मजीद एक शॉर्ट आपके लिए जो है वो पोजीशन बन सकती है। आपकी जो है वो ये वाली फिर बाइंग रेंज होंगी, और इसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो 1,67,000 से लेकर 1,67,500 तक होगा। ठीक है, ये रिस्क लेवल आपका होगा कि आपने जो है 1,64 से 1,65 तक जो है वो बाइंग करनी है। 1,65 जैसे सस्टेन होता है, मार्केट ऊपर जाती है, तो फिर अगला जो आपका जो है वो जो लेवल है, जो बड़ा डेंजरस लेवल है, वो 1,67,000 और 1,67,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे करके जो है आपका एक शॉर्ट पोजिशन आप खेल सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जी दोनों सूरतें बता दी मैंने, अगर नीचे आएगी तो क्या करना है, अगर ऊपर जाती है तो किस हिसाब से आपने खेलना है। ये तो होगी दोनों सूरतें, ये हो गई सूरतें ट्रेडर्स के लिए। अब इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो क्या करेंगे, अगर 1,63,000 के ऊपर जो है आपने कुछ ऐड ऑन करना है, आपने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे स्पेशली आपको ATRL जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अभी नो डाउट जो है वो काफी नीचे आया अपना, उसने सपोर्ट लेवल तोड़ा है। अगला सपोर्ट जो है वो मैंने इससे पहले जो है ATL की वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो अगला सपोर्ट जो है वो कहाँ पे जाके लेगा, तो उसके हिसाब से जो है ATRL ऐड किया जा सकता है। एच कार जो है बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर मिल रहा है, एच कार लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया जा सकता है। इसके बाद लकी सीमेंट है, स्पेशली सीमेंट सेक्टर जो है वो आपने ज्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको नेक्स्ट ईयर में अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे इंशाल्लाह। बैंकिंग में आते हैं, नॉन शरिया में आते हैं, तो आपके पास BOP का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शरिया में जाते हैं तो मिजान बैंक का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मारी आपके पास है, OGDC आपके पास है, PPL आपके पास है, बहुत सारी कंपनीज है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इनको जो है इस लेवल पे आप अकोमोडेट करेंगे, लेकिन सिर्फ जो है 20 to 30%, 1,63,000 के लेवल के ऊपर। अगर 1,63 तोड़ेगा फिर उसके बाद क्या करना है, अगली जो बाइंग आपने करनी है वो 1,58,000 के लेवल के ऊपर करेंगे। यानी कि सेम स्टॉक जो बाकी का आपके पास पैसा पड़ा होगा स्पेयर जो आप टोटल लगाना चाह रहे हैं, तो उसका 30% यहाँ पे 1,63 पे लगा दिया। अगला जो 70% है वो आपने लगाना है 1,58,000 के ऊपर, वहां पे बाइंग करेंगे। जो स्टॉक जिस लेवल पे मिल रहे हैं उस टाइम वहां पे बाइंग करेंगे, और फिर जो है हम लॉन्ग टर्म की एक जर्नी खेलेंगे नेक्स्ट मूव के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपने एक अच्छा एक हेल्दी और रिटर्नेबल जो है वो पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट की जो है वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आप ट्रेडर हैं तो हमारी स्विंग कॉल्स की सर्विसेज भी जो है आपके लिए अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए डिस्प्ले में आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर रब्ता करना है, और आपको जो है वो ग्रुप्स की सारी डिटेल जो है वो व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।